आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन को पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है, जो दशमलव रूप है, ये एक रैशनल नंबर ही है। इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज कर रहे हैं और ये 9th क्लास में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम के रूप से, और आपको ये चीज़ आनी ही चाहिए बिकॉज आपको 10th में भी ये चीज़ हेल्प करेगी। तो आपको पता है कि 0.6 बार का मतलब क्या हुआ? 6 पे बार आ रहा है, इसका मतलब 6 6 6 6 ये रिपीट करता जा रहा है। और एक ये परिमेय संख्या का रूप है, रेशनल नंबर का रूप है। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है पी बाई क्यू की फॉर्म में। पी बाई क्यू की फॉर्म में मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। मतलब ये कि आपको इसको लिखना है ऐसे 5/6 इस फॉर्म में, एक हर और अंश के रूप में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में। तो आप करेंगे क्या? आपको जब क्वेश्चन में दिया जाएगा कि 0.6 को कन्वर्ट करो पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो आप मान लेंगे कि ये x के बराबर है, क्योंकि हम मान सकते हैं कोई भी चीज़ x के बराबर हो सकती है। तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो आप बोलेंगे माना x बराबर 0.6 बार, पहली चीज, और कुछ नहीं करना। दूसरी चीज जो आपको देखनी है कि बार जो है कितने नंबरों के ऊपर लगा हुआ है। जैसे यहाँ पर 6 है, 6 के ऊपर ही बार लगाए, मतलब एक नंबर के ऊपर लगाए। मान लीजिए सपोज कर लिए क्वेश्चन होता है 0.001, तो यहाँ पे कितने नंबरों के ऊपर बार लगा हुआ है? यहाँ पे 3 नंबरों के ऊपर बार लगा हुआ है और यहाँ पर 1 नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है। हम ये वाला क्वेश्चन भी करेंगे। अब यहाँ पर 1 नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, इसलिए हम यहाँ सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, ठीक है। तो इसको एक्सपेंशन फॉर्म में लिख लेते हैं, मतलब x बराबर 0.666 इस तरीके से हम लिख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये बराबर होगा 0.6 बार के, क्योंकि बार का मतलब है कि नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। अब आप इसको पहली इक्वेशन मान लेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए हमने पहली इक्वेशन मान ली। इक्वेशन मानने का मतलब सिर्फ यही है कि हम उस चीज को एक इंपॉर्टेंट स्टेप मान रहे हैं, ठीक है। 10 का गुणा करने पर, अब किसी भी इक्वेशन में आप जब इनटू करेंगे तो 10 का मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पे 10 इंटू एक्स। आपने लेफ्ट हैंड साइड में किया तो आपको राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा। 0.666, ठीक है। कितना आया? 10x बराबर 6.66 बार 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 बार। अब आपको ये चीज बताइए, 10 का इंटू करने पर पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, पॉइंट यहां से इस तरफ आ जाएगा। 10 का इंटू किया है आपने, इसको मान लिया सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब आप करेंगे क्या? सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर देंगे। तो इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, क्या आती है सेकंड इक्वेशन? सेकंड इक्वेशन ये है और फर्स्ट इक्वेशन ये है। तो आपने सेकंड इक्वेशन लिख लेंगे आप। देखिए आप ना मैथ में हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सेकंड इक्वेशन 6.66, फर्स्ट इक्वेशन x बराबर 0.666। अब यहां पर इसका मतलब क्या हुआ? जब बार 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 आ रहा है कि 6 इतनी बार रिपीट हो रहा है कि हम इसको लिख नहीं सकते, ठीक है। सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन, आपने जब इसको माइनस किया 10x में से आप x माइनस करेंगे तो आपका आएगा 9x बराबर। अब पॉइंट के बाद जितने भी, तो 6 इन्फिनिटी टाइम्स है, बहुत ज्यादा बार आ रहे हैं, तो सारे के सारे कट जाएंगे। तो ये 0 0 0 0 0 सारा आ गया, ये 0 0 0 ये चलता जा रहा है। 6 में से 0 माइनस किया 6। अब 6.000 को आप क्या लिखेंगे? 6 ही लिखेंगे। तो आपका आ गया 9x बराबर 6। तो x बराबर कितना आया? x के आगे 9 था, इंटू में था, डिवाइड में कर दिया 6/9। तो आपने 0.6 बार को किस फॉर्म में लिख दिया? 6/9। ये एक रैशनल नंबर की फॉर्म है, परिमेय संख्या की फॉर्म है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है 0.001 पे बार। अब पहली चीज क्या थी कि इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जान लेते हैं इसका मतलब क्या। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब है 0.001 001 ये रिपीट हो रहा है, 001 बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब तो पहली चीज ये है। अब
आप मान लेंगे, क्योंकि हमें तो इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज करना है, पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज करना है, मतलब 7/8 ऐसी फॉर्म में लिखना है। तो हम करेंगे क्या, जब हमें ऐसी फॉर्म में लिखना है तो हमें पहले मानना पड़ेगा। हम इसको मान लेंगे, माना या लेट x बराबर 0.001 पे बार। सेकेंड चीज क्या करेंगे, सेकेंड चीज वही x बराबर, इसको एक्सपेंशन वाली फॉर्म में लिख देंगे 0.001001, और इसको हम मान लेंगे कि ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब क्या करेंगे, अब सेकेंड जो स्टेप था इंपॉर्टेंट, बार कितने नंबर के ऊपर लगाया, बार लगाया 1 2 3, 3 नंबर के ऊपर बार लगाए, तो कितने से इंटू करेंगे, 1000 से। जितने नंबर के ऊपर बार है उतने तो जीरो आएंगे, तो हम बोलेंगे कितने जीरो, 1 2 और 3, 3 जीरो हो गए क्योंकि 3 नंबर पे बार था, और उसके आगे लगा देंगे 1। 1000 से गुणा करने पर, 1000 से आप गुणा करेंगे दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट साइड। फर्स्ट इक्वेशन में तो आपने अगर 1000 से x में गुणा किया और यहां भी 1000 से गुणा किया, 0.001001, ठीक है। ये कौन सी, अब यहां पर जब इसमें किया तो आपका ये आ गया 1000x और 3 जीरो, 3 जीरो शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 और 3, मतलब दशमलव अब आएगा 001 के बाद, क्योंकि यहाँ 3 जीरो थे। जब गुणा होता है जीरो से तो दशमलव राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हो जाता है, सीधे हाथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है गुणा करने पर, तो शिफ्ट हो गया दशमलव 1 2 3। तो करिए, अब यहाँ पे आ गया 001.001, ठीक है। अब ये तो जीरो यहाँ पर था ही और 3 शिफ्ट कर गया तो यहाँ पे आ गया। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई, ये आपकी द्वितीय इक्वेशन हो गई। अब आप सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर देंगे, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन क्या थी, सेकंड इक्वेशन थी 1000x बराबर 0001.001 और डैश 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 डैश। सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x बराबर, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट कहां पे आ रहा है, यहां। पॉइंट से पहले क्या है, 0, पॉइंट के बाद क्या है 001, 001, फिर क्या है 001, 001। इसमें बहुत ध्यान दीजिएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट, और जो नंबर है उसका सीक्वेंस चेंज नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट आया और जो नंबर थे वैसे वैसे लिख दिए। अब आप क्या करेंगे, इसको माइनस 10,000 में से x माइनस करेंगे तो आएगा 999x बराबर। अब ध्यान दीजिए, पॉइंट के बाद देखिएगा, पॉइंट के बाद यहाँ 001, यहाँ 001 और यहाँ पर भी रिपीट होता रहेगा। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये रिपीट होता रहेगा 0001, इसलिए दशमलव के बाद तो जीरो आ गए सब जगह। अगर 1 में से आप 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा, ठीक है। 999x बराबर 1। अब क्योंकि दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद 000 लिखो या मत लिखो, बात बराबर है, ठीक है। तो x बराबर क्या हो गया, x बराबर हो गया 1/999। ये इसका p बाई क्यू का फॉर्म हो गया, किसका, 0.001 पे बार का ये p बाई क्यू का फॉर्म हो गया। थैंक यू वेरी मच, आपने इस वीडियो को देखा, इसको सीखिएगा इससे कुछ, ठीक है। अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स पे आप कुछ भी चीज़ पूछ सकते हैं। और एक बार में आपको मैथ्स नहीं आएगी, आप सोचें कि अगर आपको एक बार देख के मैथ्स आ गई तो आपको नहीं आ सकती। आप एक बार इसको देखिएगा, फिर दोबारा करके देखिएगा खुद से, नहीं आए तो फिर देखिए, और कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।